सभी साथियों को नमस्कार। देश में जो है लागू हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इस पे बहुत चर्चा चल रही है, तो थोड़ा सा हम भी इस पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी 34 साल बाद लागू हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे फॉलो किया जा रहा था, ये 1986 में आई थी, जिसमें 1992 में कुछ सुधार किया गया था और ये 34 साल बाद आई है। एक प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर 34 साल क्यों लग गए दूसरी शिक्षा नीति आने में, जबकि देश दुनिया में इतने सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसका बड़ा सीधा सा जवाब ये है कि कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना एक आसान काम नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए ज़रूरी होती है एक अस्थाई सरकार। हम जानते हैं कि 2014 से पहले लगभग 20-25 वर्षों तक लगातार डमाडोल वाली स्थिति रही है। केंद्र में विभिन्न गठबंधनों की सरकारें रही हैं और ये सरकारें जो है अपने अपने हित साधने में ही लगी रहती हैं। तो देश में एक शिक्षा नीति जो कि एक दीर्घकालिक योजना होती है, उसे तैयार करने के लिए एक दृढ़ निश्चयी होने की आवश्यकता रहती है, और आवश्यकता होती है एक ऐसे अस्थाई गवर्नमेंट की। 2014 में जब ये सरकार आई तो 2015 में ही इन्होंने कैबिनेट सचिव एक सुब्रमण्यम जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसका काम यही था राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना। उन्होंने 2017 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और फिर 2017 जून में उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक टीम बनाई, और इस टीम ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। और ये नीति तैयार करके इन्होंने 2019 के मई महीने में हमारे MHRD मंत्री श्री निशंक जी को सौंप दिया। उसके बाद 1-1.5 महीने तक जो है इस पर बहुत सारी चर्चाएं की गई, बहुत सारे जो है लोगों से सुझाव मांगे गए, और काफ़ी कुछ करने के बाद अभी आपने गत दिनों में इसे देखा कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है इसमें सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से बिंदु हैं जो हम सबको जानने ज़रूरी हैं। आखिर हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कौन कौन से बिंदु हमारे लिए आवश्यक हैं जानना। तो इसके मुख्य बिंदुओं की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। इसमें एक जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही गई है वो है 5+3+3+4 का विद्यालयी शिक्षा पैटर्न। अब ये जो आप जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 15। तो क्या विद्यालयी शिक्षा 15 साल की हो गई? तो आप इसे मान भी सकते हैं 15 साल का, लेकिन मैं इसका पैटर्न आपको समझाऊं कि इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, वो ये है ECCE पर जोर दिया गया है। ये ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी पूर्व बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, इस पर जोर दिया गया है। ये कौन सी शिक्षा है? ये शिक्षा वो है जो 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए है। दरअसल मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग एक वर्ग बनाया हुआ है 0 से 8 वर्ष का, है ना, 0 से 8 वर्ष का। तो 0 से 8 वर्ष में जो इनकी शिक्षा का पीरियड होगा वो 3 से 8 वर्ष का होगा। अब 3 से 8 वर्ष में आप यूँ समझ सकते हैं कि जो पहला 5 है, इसका मतलब ये है कि नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2, तो ये 5 साल की पढ़ाई, यानी 1 और 2 को जो है प्राइमरी से निकाल के और ये पूर्व प्राइमरी में डाल दिया गया है, और 3 साल और पहले की शिक्षा को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये 5 साल की जो है हमारी वो शिक्षा हो जाएगी। इसके बाद 3 साल यानी 3, 4 और 5th क्लास हैं। उसके बाद के 3 साल 6, 7 और 8th हैं, और उसके बाद के जो 4 साल हैं ये हैं 9th, 10th, 11th और 12th। तो अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है दोस्तों कि हमारे देश में जब शिक्षा का अधिकार कानून 2009 जो कि अगस्त 2010 से हमारे देश में लागू हो गया, उसके लागू होने में जो टारगेट ग्रुप था वो ग्रुप था 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही उसमें RTE में शामिल किया गया था, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बारे में उसमें कुछ खास नहीं कहा गया था। हालांकि हमारे देश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ICDS जो है और ये आंगनवाड़ी टाइप में बहुत सारे छोटे मोटे परियोजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन ये कितनी फ्रूटफुल हैं और इनकी ज़मीनी हकीकत क्या है इससे हम सभी लोग परिचित हैं। तो अभी इसको लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क का विकास है वो अपने मस्तिष्क के विकास का 85% हिस्सा 6 वर्ष की आयु तक पूरा कर लेता है। तो क्या हम
विकास के इन पैमानों पर जब 85% मस्तिष्क का विकास जो है 6 साल से पहले हो जाता है, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों में हम इस आयु वर्ग को शामिल करें। अतः इसको शामिल किया गया है। और जैसा कि आप सभी जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, संज्ञानात्मक विकास आपने पियाजे का पढ़ा होगा, तो इस उम्र वर्ग को भी संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से दिखाया गया है। तो ये एक ऐसा आयु वर्ग है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। शहरों में आप देख ही रहे हैं कि नर्सरी से पहले भी जो है क्रेच है और डे बोर्डिंग स्कूल है और ये प्ले ग्रुप हैं, ये सारे, और मतलब 1 साल का बच्चा हुआ नहीं कि लोग उनको जो है जगह पे पहुंचाने में लग जाते हैं। लेकिन खैर यहाँ जो है 3 साल से शुरुआत की बात की जा रही है और ये एक अच्छा कदम है। इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है कि 4-5 में लेखन पे जोर। तो 4वीं-5वीं कक्षा में जो है जो लिखने का कौशल है उसके विकास पे जोर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप शुरू की जाएगी कि ये व्यावसायिक शिक्षा जैसे कृषि वगैरह से रिलेटेड चाहे और जो कुछ भी है, तो उसे अब कक्षा 6 से ही शुरू किया जाएगा और उसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद व्यावसायिक, एकेडमिक और पाठ्येतर क्रियाओं में लचीलापन की एक बात जो है कही जा रही है कि कोई वोकेशनल कोर्स कर रहा है, कोई एकेडमिक कोर्स कर रहा है, या कोई जो है पाठ्येतर क्रियाओं में अपना ज़्यादा बढ़िया दिखा रहा है, लेकिन ये सब अलग अलग इनको न करते हुए इनको अब एक में शामिल कर दिया जाएगा और इन सबको बराबर महत्व दिया जाएगा। कोई एकेडमिक कोर्स करता हुआ लड़का अगर चाहे कि मैं कोई व्यावसायिक कार्य पाठ्यक्रम अपना लूँ तो उसे अपना सकता है, इन सब की छूट रहेगी। 10वीं तक टैट की जो परीक्षा अटेंड करके हम लोग टीचर बनते थे, अब वो टैट की परीक्षा जो है जो पहली से 8वीं तक के लिए हुआ करती थी, लेवल 1 1 से 5 के लिए, लेवल 2 6 से 8 के लिए, अब वो 10वीं तक के लिए लागू कर दी गई है। 10वीं तक के लिए उसको कर दिया गया है। उसका कारण ये है क्योंकि शिक्षा का जो सार्वजनिकरण है वो अब 10वीं तक कर दिया गया है। आरटीई जो कक्षा 1 से 8 तक लागू था, वो आरटीई अब कक्षा 1 से 10 तक लागू हो गया है। इसीलिए टैट को भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि टैट का प्रावधान आरटीई के प्रावधानों में ही किया गया था। ये हमारे विशेष जानने की बात है। और उसके बाद जो और एक महत्वपूर्ण बात इसमें हुई है वो है एक नियामक एजेंसी बनाई जाएगी जो शिक्षा की सारी व्यवस्था को रेगुलेट करेगी। और एक और बिंदु है कि 2030 तक GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये 100% करने का लक्ष्य है। ये बहुत अच्छा लक्ष्य है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिलहाल ये एक बेहतरीन शिक्षा नीति कही जा सकती है और मेरा मानना है कि अगर इसका क्रियान्वयन धरातल पर सही ढंग से हुआ तो ये एक शिक्षा क्रांति हमारे देश में पैदा करेगी। मित्रों, आज इतना ही। इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में और इसकी बाकी विशेषताओं को शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।